Good morning, students, and most welcome again in the section of literature in online classes. As you know that in last class I started chapter number 4, The Enemy by Paul Esberg, and we have touched or covered up to the page number 26. Right now it's time to have lecture number 2 of the same chapter, students. It's about I told you that, The Enemy by Paul Esberg. सदाओं के बारे हमने पढ़ा, हाना के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा. Okay, we read lots about Sadao and Hana, their history of married life, okay, how they met in America and how they fall in love, okay. So let's have page number 26, the scene of the man who came out of mist there, okay, at the beach or coastal area. Who is that? वो कौन है? वो कौन है? हाना क्राइड, हाना चिल्ला के बोली. हाना जो है चिल्ला के बोली कि वो है कौन. हाना चीख कर बोली कि वह कौन है जो वहाँ से आ रहा है. वह कौन है? शी ड्रॉप सदाउस आर्म, उसने सदाओं की बाजुओं को छोड़ दिया. सदाओं की बाजुओं को, जो दोनों खड़े जिस मूवमेंट से वो लव ट्रायंगल वाले मूवमेंट में खड़े हुए थे वहाँ पे, उसने सदाओं के हाथों को छोड़ा. एंड दे बॉथ लीन अवर द रेलिंग, और दोनों के दोनों लीनिंग के वहाँ पे झुक गए. लीन का मतलब झुकना होता है. रेलिंग जो है घर के बाहर लगी होती है, वहाँ पर रेलिंग के वहाँ झुक गए और झुके वहाँ पर. ऑफ द वरांडा, वरांडे की रेलिंग के वहाँ पर झुके. नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब दोबारा से दोनों ने देखा उसको. अब दोनों ने फिर से देखा उसे. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, और वह आदमी अपने हाथों के बल पर था और घुटनों से रेंग कर चल रहा था. वह आदमी जो दिखाई दिया हाना सदाओं को वहाँ पर, वह अपने हाथों के बल पर था और घुटनों से रेंग कर चल रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, उसके बाद उस आदमी को उसके चेहरे के बल गिरते हुए देखा. एंड लाई देयर, वहाँ पर लेटते हुए, वहाँ पड़े हुए देखा. दोनों ने, हाना और सदाओं ने, उस व्यक्ति को वहाँ पर गिरते हुए देखा. देन दे सॉ हिम फॉल, और उसके बाद दोनों ने उसे गिरते हुए देखा. ऑन हिज फेस, चेहरे के बल पर. एंड लाई देयर, और वहाँ पड़ते हुए देखा. उसके बाद दोनों ने चेहरे के बल पर उसे गिरते हुए देखा, वहाँ लेटे हुए देखा. अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि शायद मछुआरा होगा. सदाओ ने कहा कि शायद कोई मछुआरा होगा. वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से जो है बहकर आ गया होगा, अपनी बोट से बहकर आ गया होगा. He ran quickly down the steps, he ran quickly down the steps and behind him Hannah came. He ran quickly down the step, और वह दौड़ता दौड़ता उसने अपने कदम आगे बढ़ाए. And behind him Hannah came, और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई. और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई. Her white sleeves flying, और हाना की जो बड़ी बड़ी आस्तीन है, बड़ी बड़ी बाजुएं हैं, वह फ्लाइंग, वह हवा में लहर रही जब वह दौड़ रही थी. A mile or two away on either side there were fishing villages. एक और 2 मील दूर जो है दोनों तरफ, इस बीच के दोनों तरफ जो वहाँ पर फिशिंग क्या थे, वहाँ पर जो है अवे फिशिंग विलेज थे, मछुआरों के जो है घर थे, वहाँ फिशिंग विलेज थे. अ माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड, और दोनों तरफ 1 मील और 2 मील दूर जो है वहाँ पर फिशिंग विलेज थे, मछुआरों के वहाँ पर गांव थे. बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लॉनली कॉज, लेकिन यहाँ पर तो केवल मात्र बेयर. But here was only the bare and lonely coast, यहाँ पर एक केवल मात्र lonely अकेला सा coast था. coast का मतलब तटीय क्षेत्र था. And no one was near this beach at all at that time, और वहाँ पर कोई नहीं था बीच के पास में. Dangerous with rocks, और वह जो coast था, जो वह तटीय क्षेत्र था, dangerous with rock, चट्टानें थी वहाँ पर, बड़े जोखिम भरे चट्टानें थी. बड़ा dangerous था, बड़ा बहुत ही खतरनाक जोखिम भरा वह जगह था जहाँ पर रॉक चट्टानें थी. चट्टानों के साथ काफ़ी जोखिम भरा था वह क्षेत्र. The surf beyond the beach was spiked with rocks. The surf beyond the beach, और बीच के उस और जो सर्फ था, जो झाग था, लहरें थी, was spiked with rocks, वह नोकीली चट्टानों से भरी हुई थी. मतलब समुद्र के बीच में नोकीली चट्टानें भी थी. समुद्र के बीच में क्या थी? नोकीली चट्टानें भी थी. Somehow the man had managed to come through them. किसी प्रकार से आदमी जो उनसे बच के बाहर आ गया था, क्योंकि ओशियन के बीच में जो रॉक्स थी, स्पाइक्ड रॉक्स थी, नुकीली चट्टानें थी, और किसी तरह से somehow the man had managed to come through them, और किसी तरह से वह आदमी जो उनसे बचकर बाहर आ गया था. He must be badly torn, वह जरूर अवश्य बुरी तरह से घायल था. He must be badly torn, वह अवश्य बुरी तरह से घायल था. They saw when they came toward him that indeed it was so. They saw, उन्होंने देखा, when they came toward him, जब वह उसके पास आए. When they came towards him, जब वह उसके पास आए, उन्होंने देखा कि जब वह उसके पास आए, सदाओ हाना जब उसके पास आए, that indeed it was so, कि वास्तव में ऐसा ही था. The sand on one side of him, और उसकी एक और लगी जो सैंड थी, उस आदमी के एक और लगी जो बालू का रेत था, had already a stain of rot soaking through, उसमें पहले से ही जो है बाहर निकल रहे खून का जो है धब्बा लगा हुआ था. उसके एक और जो है बालू का रेत था, और पहले से ही जो उसके शरीर पर, जो एक हिस्से पर
उसके शरीर पर एक हिस्से पर क्या था, ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग। स्टेन का मतलब होता है धब्बा या दाग, रेड सोकिंग थ्रू का मतलब जो लाल रंग का जो खून बाहर निकल रहा होता, उसका धब्बा उसकी बॉडी के एक शरीर पर था ऑलरेडी पहले से। ही इज वाउंडेड, वह घायल है। कैसा है वह घायल है। सदाव एक्सक्लेम, सदाव ने ऐसा भावावेश में कहा कि तो वाउंडेड घायल है। He made haste to the man, he made haste to the man who lay motionless. He made haste to the man who lay motionless, his face in his sand. He made haste to the man. उसने इस आदमी को जो कुछ हैस किया, हिलाया बुलाया, वो ले मोशनलेस, जो कि मोशनलेस वहाँ पर पड़ा हुआ था, गतिहीन अवस्था में पड़ा हुआ था। His face in the sand, और उसका चेहरा जो है रेत में था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. An old cap stuck to his head, और एक पुरानी टोपी जो है उसके सर से जो है सख्त चिपकी हुई थी, soaked with sea water. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और वह एक पुरानी टोपी जो कि समुद्र के पानी से जो गीली थी उसके सर पे चिपकी हुई थी, स्टक थी। He was in wet rags of garments, और उसके कपड़े जो वेट थे, गिले थे और काफ़ी चिथड़े थे, काफ़ी फटे हुए कपड़े उसके थे। ओके, रैक्स का मतलब फटे हुए कपड़े, से काफ़ी फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। रैक्स तो थे फटे हुए और वैक तो गीले थे, ऑब्वियसली पानी में से बह के आया था, तो उसे कपड़े फटे हुए थे और गीले थे। सदा स्टॉप, सदा रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसके साथ ही थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उन्होंने क्या किया, उस आदमी के सर को हिलाया, टर्न किया, थोड़ा पलट के देखा, एक्चुअली वो ही वॉज, वो था कौन। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, और कहा कि अ वाइट मैन, ये तो एक वाइट मैन है, गोरा आदमी है। गोरा का मतलब एक अमेरिकन है या विदेशी है। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना ने जवाब दिया। हाना ने जो है फुसफुसाते हुए कहा, हाना ने विस्पर्ड किया कि ये तो वाइट मैन है। कहा अ वाइट मैन, यस इट वाज अ वाइट मैन, हाँ वह वाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे, और जो गीली टोपी थी वह गिरकर दूर चली गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और वहाँ पर देखा उन्होंने उसके गीले पीले बालों को। जापानीज़ के बाल जो येलो नहीं होते हैं, अमेरिकन के होते हैं, रशियंस के भी होते हैं, ब्रिटिश के भी होते हैं, जो भी सारे इंग्लिश मैन हैं उन सभी के होते हैं। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ वह वाइट मैन था, वह गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, वह गीली टोपी दूर गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और वहाँ पर उसके वेट येलो हेयर थे, उसके गीले पीले बाल थे, लॉन्ग लंबे बाल थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैडंट बीन कट, कि मानो कई सप्ताहों से काटे नहीं गए थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैडंट बीन कट, कि मानो कई सप्ताहों से काटे ही नहीं गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बर्ड, और उसके यंग और टॉर्चर्ड फेस पर, उसके जवान और सताए गए चेहरे पर, सताए उत्पीड़न किए गए चेहरे पर, सताए गए चेहरे पर क्या थी, या येलो बर्ड थी, पीली दाढ़ी थी। ब्रिटिशर्स की, अमेरिकन की जो बर्ड है, जो बर्डेड मैन होते हैं, उनकी दाढ़ी भी येलो ही आती है, और दाढ़ी काफ़ी येलो थी, दाढ़ी रफ थी खुदरी, लेकिन येलो थी, मतलब येलो हेयर, येलो बर्ड, वाइट मैन। ओके, ही वाज अनकॉन्शियस था, वह बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और नहीं जानता था कि क्या किया था सदाव ने और हाना ने उसके लिए। He was unconscious and knew nothing that what they did for him, और नहीं जानता था कि उन दोनों ने उसके लिए क्या किया था। Now Sadav remembered the wound, सदाव ने वाउंड को ध्यान दिया, सदाव ने वाउंड को याद किया कि हाँ वो घायल भी था, उसके चोट लगी हुई थी। And with his expert fingers, he was a doctor. You know that very well. I told you just at the beginning of the chapter, students. Now Sadav remembered the wound, सदाव ने वाउंड को याद रखा, उसे याद आया घाव के बारे में। And with his expert fingers, अपनी expert fingers के साथ, अपनी निपुण उंगलियों के साथ, he began to search for it, उसने उसे खोजना शुरू किया। देखा कि कहाँ पर उसके घाव था, जरा चेक करते हैं एक बार, कहाँ चोट लगी थी उसको। Blood flowed freshly at his touch, और सदाव के हाथ लगाते ही ताज़ा खून जो है बहना शुरू हुआ। घाव लगा था, ओके, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और सदाव के हाथ लगाते ही, छूने से ही जो है फ्रेश ब्लड जो है फ्लो करना शुरू किया, ताज़ा खून जो है घाव से निकलना शुरू हुआ। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी लोअर बैक तो पीछे होती है पूरी, उसकी लोअर बैक में, उसके बैक के निचले सर पर, जो थोड़ा नीचे, सदाव सॉ अ गन वाउंड, सदाव ने गन के वाउंड को देखा था। सदाव ने देखा कि गोली का निशान था, गोली का जो है वाउंड था, गोली का घाव लगा हुआ था, गन वाउंड था, हैड बीन रीओपन, वह खुल गया था। सदाव ने हाथ लगाया तो वह खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड, और जो फ्लैश था, गोली लगने पे जो फ्लैश होता है बाहर का, जो मांस होता है, पीस ऑफ फ्लैश, वो ब्लैक पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ उसमें जो बारूद होता है ना, उसकी वजह से ब्लैक पर काफ़ी फायर निकलती, काफ़ी हीट होती है, उसकी वजह से जो फ्लैश था वो ब्लैक एंड हो गया था विथ पाउडर। किसकी वजह से? बारूद पाउडर की वजह से। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन रेंटेंडेड,
समटाइम्स कुछ समय की बात है, नॉट मैनी डेज अगो, बहुत दिन नहीं हुए इसे, द मैन हैड बीन शॉट, इस आदमी को गोली लगी थी, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसकी देखभाल नहीं की गई थी। इसको शॉट तो किया गया था लेकिन इसकी देखभाल नहीं की गई थी। टेंडेड का मतलब देखभाल करना, केयर करना, उसका केयर नहीं हुआ था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और उसका बैड लक था, बहुत ही बुरा समय उसका था कि रॉक ने जो है, दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, कि चट्टान ने जो उसके घाव को नुकसान पहुंचाया था। Oh, how is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. हाना ने बड़ी सोलेमन वॉइस में, बड़ी गंभीर आवाज में कहा कि ओ हाउ इज ब्लीडिंग, कितना खून निकल रहा है इसके। हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेमन वॉइस, हाना ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा ओ हाउ इज ब्लीडिंग, कितना खून निकल रहा है इसके। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कंप्लीटली, द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कंप्लीटली, स्क्रीन का मतलब ढकना, लाइक स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग करना, और जो कोहरा था अब कोहरे ने उनको पूरी तरह से ढक लिया था। जो कोहरा बीच पर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कंप्लीटली, अब कोहरे ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और दिन के समय कोई वहां पर नहीं आता था। दिन के समय कोई वहां पर नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे घर जा चुके थे, मछुआरे जो हैं घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर द डे एट द एंड, इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, और यहाँ तक कि जो चांस बीच कॉम्बर्स थे, जो कि यदा कदा यहाँ पर जो तटीय खोजी लोग यहाँ पर आया करते थे, बीच कॉम्बर तटीय खोजी होते हैं, तटीय खोजी यहाँ पर आया करते थे, वुड हैव कंसीडर द डे एट द एंड, उन्होंने सोचा था कि यह तो दिन का अंत था। जो बीच कॉम्बर्स यहाँ पर आते हैं, तटीय खोजी यहाँ पर आते हैं, कुछ डिस्कवरी करने के लिए आते हैं, उन्हें लगा कि यह दिन का अंत था, वो भी वहाँ चले गए थे। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। What shall we do with this man? इस आदमी का हम लोग क्या करेंगे, इस आदमी का हम लोग क्या करेंगे। सदाव मटर, सदाव ने जो है बड़बड़ाते हुए कहा। देयर इज टू वर्ड्स वी हैव, लाइक विस्परिंग करना, मटर करना। द वर्ड ऑफ विस्परिंग इज फुसफुसाना, एंड द मीनिंग ऑफ मटर इज बड़बड़ाना। ओके, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, इस आदमी का हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। ही इज अमेरिकन, ही इज अ व्हाइट मैन है, अमेरिकन होना उसका पता नहीं चला, बट ही इज अ व्हाइट मैन। और at the time of World War, students, there was a clash between Americans and Japanese. Japanese के बीच में जो है काफी clash था। And you know that very well in Second World War in 1945, okay, Hiroshima and Nagasaki, nuclear attack by Americans on Japan. You know that Hiroshima Nagasaki के बारे में सुना होगा। जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया गया था अमेरिकन के द्वारा। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और जापान में जो काफ़ी क्लैशेस थे, और वो व्यक्ति अभी तक नहीं पता है उनको एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ आपको एडवांस में, अमेरिकन है। कौन है, अमेरिकन है। द फिशरमैन लाइन हैज़ बीन फिनिश्ड और टच्ड, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर, बट ही स्ट्रेन, लेकिन डॉक्टर था ना, वो था डॉक्टर, ऐसे कैसे छोड़ देता किसी घायल आदमी को। बहुत सोचना पड़ेगा उन्हें उस आदमी का, उस व्यक्ति का इलाज करने के लिए। सदाव मटर के क्या करेंगे इसका हम लोग। बट ही स्ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ द आर्म विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्टैंड्स द फेयरफुल ब्लीडिंग, बट ही स्ट्रेन हैंड्स, लेकिन सदाव के जो निपुण हाथ थे, सदाव के निपुण हाथ, और निपुण का मतलब, ट्रेन का मतलब एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेन है, एक परफेक्ट डिग्री डिप्लोमा लेकर के उसने एजुकेशन प्रॉपर ले रखी है, एक्सपीरियंस होल्डर है। ओके, बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ द आर्म विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टैंड द फेयरफुल ब्लीडिंग, बट हिज ट्रेन हैंड्स, सदाव के जो निपुण हाथ थे, सीम टू द आर्म विल, ऐसा प्रतीत होता था कि अपनी इच्छा अनुसार जो है टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टैंड द फेयरफुल ब्लीडिंग, उस फेयरफुल ब्लीडिंग को, उस भयानक से खून जो निकल रहा था उसे रोकने के लिए, उसे स्टैंड करने के लिए उसके निपुण हाथ जो कर सकते थे वो करना चाहते थे। सदाव के जो निपुण हाथ थे वो जो कर सकते थे उस फेयरफुल ब्लीडिंग को, उस भयानक से खून निकलने की प्रक्रिया को स्टैंड करने के लिए वो कर सकते थे, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। कितना ही चाहे एक डॉक्टर, लेकिन एक घायल आदमी को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोफेशन जो इस बात की परमिशन नहीं देता। He packed, क्या किया उसने, he packed the wound with the sea moss, उसने sea moss से, moss का मतलब होता है algae, like green algae, okay, the green algae we have everywhere with the water, okay, stagnated, the wound with the sea moss that sew the beach, और उसने क्या किया, he packed
द वन विद द सी मॉस, उसने सी मॉस से, समुद्र नहीं है, सी समुद्र होता है, सी होता है अपना सागर, ओशियन समुद्र होता है। सागर की मॉस से उसने जो है, मॉस काई से जो है, दैट्स टू द बीच, वाउन को जो पैक कर दिया। उसने क्या किया, ही पैक द वाउन, उसने घाव को भर दिया किससे, विद द सी मॉस, सी की मॉस से, सागर की जो है फिलहाल काई से, दैट्स टू द बीच, जो बीच के यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, जो तट के यहाँ वहाँ पड़ी, स्ट्री का मतलब बिखरी हुई थी, जो तट के यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, पड़ी हुई थी, उसी मॉस से, उस काई से उसके घाव को भर दिया ताकि कम से कम ब्लीडिंग रुके। द मैन mourned with pain and his stupor, और stupor का मतलब होता है unconscious stage। द मीनिंग ऑफ stupor इज unconscious stage, और वो आदमी अपने stupor में, अपने unconscious stage में, भाई पेन तो होगा ना, भले unconscious है, पेन तो होगा, तो अपने stupor में, अपने unconscious stage में वह आदमी जो है पेन, दर्द के मारे कराहा, मॉर्न किया उसने, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागा नहीं, वह जागा नहीं, लेकिन वह जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back to the sea, Sadav said, answering himself. सदाव ने अपने आप को जवाब देते हुए कहा, भाई करेगा इसका, सदाव ने अपने आप को जवाब देते हुए कहा, the best thing that we could do would be to put him back in the sea, कि सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होगी, बेस्ट थिंग ये होगी कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक देते हैं। सबसे बेस्ट आंसर तो ये होगा, उसने अपने आप से बोला, अपनी वाइफ से नहीं बोला, उसने अपने खुद से कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, कि सर्वोत्तम चीज जो हम कर सकते थे, हम कर सकते हैं, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि इसे वापस सी में, समुद्र में फेंक दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप फॉर द मोमेंट, और अब खून की जो प्रक्रिया है, खून का जो रिसाव था कुछ क्षण के लिए रुक गया था। ही स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से धूल को झाड़ा। धूल का मतलब सैंड, वहां पर जो रेत थी समुद्र किनारे, उसे अपने हाथ पे लगी, उसे झाड़ा। मॉस लिया था ना काई उसने। Yes, undoubtedly that would be best, हाना said, हाना ने कहा कि निसंदेह रूप से ये बेस्ट होगा। जब उसने अपने आप से कहा, सुन लिया वो उसने, तो हाना ने कहा कि undoubtedly, निसंदेह रूप से ये बात जो है बेस्ट होगी। Steadily, हाना said, बिल्कुल स्पष्ट कहा, but she continues to stare down at the motionless man, लेकिन वे लगातार जो उस motionless man, उस गतिहीन आदमी की तरफ लगातार देखते रहे, घूरते रहे, कि मैंने कह तो दिया, लेकिन होगा क्या इसका, बेचारा पहले ये तो बह कर आया है, हम इसे वापस फेंकने की बात कर रहे हैं। But she continued to stare down, stare का मतलब घूरना, but she continued to stare down at the motionless man, उस motionless man की ओर वे लगातार जो है घूरती रही। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. अगर हम इस white man को हमारे घर में shelter देते हैं, शरण देते हैं, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर हम इस white man को, if we sheltered a white man in our house, अगर हम इस white man को, इस गोरे आदमी को, इस अंग्रेज को हमारे घर में शरण देते हैं, we should be arrested, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। And if we turn him over as a prisoner, और अगर इसे हम एक कैदी के रूप में सौंपते हैं, अगर इसे हम शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन और हमारे जापानीज के बीच में कुछ क्लैश चल रहे थे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम इसे, टर्न हिम का मतलब सौंपना, और अगर हम इसे एक प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में सौंपते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव ने कहा, ये तो सुनिश्चित रूप से मर ही जाएगा, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट प्रॉपर केयर, ही वुड नॉट लीव, जी नहीं पाएगा, उसकी हालत बहुत बुरी है। अगर उसे कैदी के रूप में हम लोग सौंपते हैं तो वह सुनिश्चित रूप से मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि सबसे अच्छी बात तो ये हो कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक देते हैं। हाना ने कहा, but neither of them moved. Okay, the pronunciation of this word N-E-I-T-H-E-R is neither, not neither. वो वाला भी आपका either होता है, either, neither. It's not either, neither. गलत pronounce करते हैं आप लोग, okay? But okay, the word pronounce, the pronunciation, okay? But neither of them moved, लेकिन उनमें से वो हिला नहीं, उनमें से किसी ने मूव नहीं किया। कह तो दिया कि चलो इसे समुद्र में फेंक देते, लेकिन वो हिला नहीं वहां से उनमें से कोई। They were staring with a curious repulsive upon the inner figure. सोचा तो ठीक था उन्होंने कि चलो इसे फेंक देते हैं समुद्र में, लेकिन वहां से कोई किसी ने मूव नहीं किया। They were staring with a curious repulsion upon the inner figure. They were staring, वह घूर रहे थे, with a curious repulsion, बड़े विचित्र घृणा के साथ। घृणा हो रही थी व्हाइट मैन को देख करके, बड़ी विचित्र से घृणा हो रही थी, बड़े क्यूरियस रिपल्सन उन्हें हो रहा था। अपॉन द इनर फिगर, उस इनर फिगर पर, उस अचल सी आकृति पर, अचल से शरीर पर, इनट जो अचल है, जो
इमूवेबल है, नॉट मूवेबल, इनर्ट है, इमूवेबल है, फिगर है, शरीर है, उस अचल से शरीर को देख करके, चल नहीं अचल से शरीर को देख करके इमूवेबल है, उसको देख करके उन्हें बड़ी विचित्र से घृणा हो रही थी, बड़ा ही क्यूरियस, रिपल्सिव हो रहा था। What is he? हाना विस्पर्ड, What is he? ये क्या है, मतलब ये कौन है? हाना विस्पर्ड, हाना ने फुसफुसाते हुए कहा, What is he? There is something about him that looks American. किसके बारे में कुछ तो ऐसा है कि जो लगता है कि अमेरिकन है। येलो बर्ड, येलोइश लॉन्ग हेयर, कुछ तो लगता है, वाइट मैन, कुछ तो लगता है कि अमेरिकन है, कुछ ना कुछ ऐसा है। सदाव सैड, सदाव ने कहा, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, बैटर्ड का मतलब होता है फटी हुई, उसने फटी हुई टोपी को उठाया, उसने फटी हुई टोपी को उठाया। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन, कि हाँ हाँ ऑलमोस्ट गॉन, हाँ कुछ लिखा तो है लेकिन ऑलमोस्ट गॉन लगभग मिट चुका है। वाज द फेल लेटरिंग, कुछ हल्का हल्का लेटरिंग, कुछ लेटरिंग में अक्षर लिखे हुए थे, लिखा हुआ था अ सेलर, ए सेलर है, उस कैप के ऊपर लिखा हुआ था ए सेलर, क्या लिखा हुआ था? ए सेलर, कि सेलर है, नाविक है। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, अमेरिकन वॉरशिप है, क्या लिखा हुआ था? अ सेलर। ही सेड, उसने कहा कि नाविक है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, अमेरिका के युद्धपोत से, कि या तो एक नाविक है अमेरिका के युद्धपोत से, अमेरिका वॉरशिप से, अमेरिका के युद्धपोत से। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने पढ़ा उसे, उस पर लिखा हुआ था अ सेलर, यूएस नेवी, क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी। ओके, इट मीन्स दैट ही वाज ओके अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन था। कौन था? अमेरिकन था, यूएस नेवी, लिखा हुआ था यूएस नेवी। द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वह आदमी जो युद्धबंदी था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वह आदमी क्या था? जो मैंने कहा वो नहीं था, वो आदमी क्या था लिखा हुआ है? द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वह आदमी तो है युद्धबंदी था, प्रिजनर ऑफ वॉर था, युद्धबंदी था। ही हैज एस्केप्ड, वह बच के भाग गया था, कुछ ना कुछ हुआ होगा, सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई होगी, वह बच के वहाँ से चला गया था। रिप्लाई, ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, यूएस नेवी। द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वह आदमी जो युद्धबंदी था। ही हैज एस्केप्ड, वहाँ से बच, ही हैज एस्केप्ड, बच गया था। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने बड़े सॉफ्टली कहा, बड़े प्यार से कहा, ही एस्केप्ड, ही हैज एस्केप्ड, ये बच गया है। एंड दैट इज व्हाई ही इज वाउंडेड, इसी वजह से घायल है। इन द बैक सदाव एग्री, सदाव ने पीछे से इस बात पर सहमति जाहिर की, हाँ वह घायल तो है, बच गया है, घायल है। इन द बैक, पीछे से सदाव ने क्या किया? सपोर्ट किया अपनी वाइफ का, हाँ बच गया और घायल भी है। दे हेसिटेटेड, दोनों हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए दोनों हिचकिचाए। देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन, हाना ने बड़े रेजोल्यूशन से बोला, बड़े संकल्पना से बोला, क्या बोला? कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो देखते हैं क्या हम इसे दोनों मिलकर के सागर में, जो समुद्र में फेंक देते हैं क्या? चलो एफर्ट्स लगाते हैं, क्या करें जब अमेरिका नहीं है तो। आप वहाँ से पकड़ो, मैं यहाँ से पकड़ दूँ, देखते हैं कि इसे फेंक पाते हैं, यहाँ नहीं फेंक पाते हैं, लेट्स सी। तो कहा कि कम चलो आइए देखिए, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि हम इसे वापस समुद्र में, सी में, सागर में फेंकने में सक्षम है कि नहीं। इफ आई एम एबल, आई यू, सदावास, अगर मैं हूँ क्या तुम हो क्या? अगर मैं एबल हूँ, अगर मैं सक्षम हूँ, मैं कैपेबल हूँ इसे फेंकने में, तुम हो क्या? तुमने फेंकने की बात कही ना। इफ आई एम एबल, अगर मैं एबल हूँ, आई यू, अगर तुम हो क्या? सदावास नो, हाना से, हाना ने कहा कि नो, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ। पर इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम इसे अकेले कर सको तो, अगर आप इसे अकेला ही फेंक दे तो अलोन डॉट 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 लिखा यहाँ पे, अच्छा होगा, अकेले कर दीजिए। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव ने फिर से हिचकिचाया, सदाव को बड़ा हिचकिचाहट फील हुआ कि मेरी वाइफ मुझसे अकेले फेंकने के लिए बोल रही है। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से एक बार हिचकिचाया। The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. सदाव हिचकिचाया, उसने कहा the strange thing is, कि बड़ी अजीब सी बात तो यहाँ पर यह है। सदाव ने कहा बड़ी अजीब सी बात तो यहाँ पर यह, he said, कहा that if the man were whole, अगर ये आदमी पूरा होता, whole का मतलब पूरा, मतलब whole का मतलब पूरा नहीं है, पूरा मतलब यहाँ पे अगर ये आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होता, हेल्दी होता। होल का मतलब वैसे पूरा होता है, इंटायर होता है, बट द मीनिंग ऑफ होल इज हेल्दी। अगर ये आदमी हेल्दी होता, इफ द मैन वर होल, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, अगर ये आदमी हेल्दी होता तो बिना डिफिकल्टी के मैं से पुलिस को सौंप देता। उसने सोचा ऐसा, अगर ये होल होता, हेल्दी होता, स्वस्थ होता तो बिना किसी डिफिकल्टी के मैं से पुलिस को सौंप देता। ऐसा उसे लगा। I care nothing for him. I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है।
ओके, ही इज माई एनिमी, है मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं, सभी अमेरिकन्स मेरे क्या हैं, दुश्मन है। देखो जरा कितनी अजीब सी बात है। देयर वाज अ टाइम ओके व्हेन ही वाज इन अमेरिका फॉर सर्जरी मेडिसिन बिकॉज ऑफ हिज फादर इंटेंशन देयर इन जापान। अमेरिका में एजुकेशन लेके वहाँ से अमेरिका की दुश्मनी हो। दुश्मनी क्यों होती है? जब दुश्मनी होती है कि एनिमीज़ वगैरह बन जाते हैं, जब हम लोग ये कहना शुरू करते हैं लैंड पे लेकर, अपने सेल्फ को लेकर के बहुत दुश्मनी हो जाती है। पार्ट ऑफ लाइफ। लेट्स से बी नाउ whatever, let's say I care nothing for him, he is my enemy। उसने कहा मेरा दुश्मन है, उसने कहा मेरा दुश्मन है। all Americans are my enemies, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। and he is only a common fellow, और यह केवल एक कॉमन फेलो है, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है। यह केवल एक कॉमन फेलो है, एक बड़ा एक आम सा आदमी, एक आम आदमी है मेरे लिए केवल ये। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका कितना चेहरा, इतना इसका चेहरा कितना फुलिश है, इसका चेहरा कितना मूर्ख भरा है। एक्चुअली हिज फेस वाज नॉट फुलिश एंटायरली, उसका चेहरा किसी भी तरह से फुलिश नहीं था। उन्होंने कहा बिकॉज ऑल अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, सभी अमेरिकन्स उनके लिए दुश्मन थे। तो दुश्मनी ऐसी होती है कि अच्छे का दुश्मनी, एनिमी जो एनिमीज होते हैं, एनिमी रखने वाले, एनिमी बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें रोज़ के फ्लावर्स में से भी कुछ और फील होता है। उन्हें फ्लावर्स भी जो हैं स्पाइक्स नज़र आते हैं, कांटे नज़र आते हैं। उन्हें टैलेंट में भी जो है कुछ और दिखाई देता है। वे देर इज़ बाउंड्रीज, वे देर इज़ जेलसी, वे देर इज़ हेट, वे देर इज़ इनजस्टिस, लाइक दैट। ओके, वहाँ पे ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा यू सी ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, देख लो कितना फुलिश सा चेहरा है इसका, कितना मूर्ख भरा चेहरा है इसका। बट सीन्स ही इज वाउंडेड, लेकिन जैसा कि ये घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि आप भी इसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। हाना ने कहा कि आप भी इसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, उसके बाद फिर एक चीज़ करने के लिए हमारे पास है। अगर आप भी इसे नहीं फेंक सकते तो हमारे पास एक चीज़ करने के लिए है, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, कि हमें इसे अवश्य जो है घर में लेके जाना चाहिए। जब आप भी नहीं फेंक रहे, मैं भी नहीं फेंक रहा, तो यहाँ तो कैसे छोड़ दे, तो चलो इसे घर में लेकर के चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर, सदाव ने पूछताछ की, सदाव ने अपनी वाइफ से पूछा, इंक्वायरी की क्या। बट द सर्वेंट्स, नौकर क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। बट द सर्वेंट्स, नौकर क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम उन्हें सिंपली कह देंगे, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम उन्हें कह देंगे कि हमें हमारा सामान्यतः हमारा सिंपली जो है पुलिस को सौंपने का इरादा है, इसको हम पुलिस को सौंपना चाहते हैं। एज इंडेंट वी मस्ट, और वास्तव में हम ऐसा ही चाहते हैं। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें तुम्हारी पोजीशन और बच्चों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। हम ऐसा ही चाहते हैं, हम इसको पुलिस को सौंपेंगे, ऐसा बोल देंगे हम नौकरों से। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, कि सदाओ हमें जो है तुम्हारी पोजीशन, हम तुम्हारे ओहदे के बारे में और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. It would endanger all of us. ये चीज़, ये जो बात है, पुलिस को अगर हम नहीं सौंपते हैं तो ये हमें खतरे में डाल देगी। If we did not give this man over as a prisoner of war, अगर हम इस आदमी को युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो हम खतरे पड़ जाएंगे। If we did not give this man over as a prisoner of war, और अगर इस आदमी को prisoner of war युद्धबंदी के रूप में हम लोग नहीं सौंपते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। Certainly सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा, सदाव जो सुनिश्चित रूप से, Certainly सदाव एग्रीड, सदाव इस बात पर सहमत हुआ और कहा कि सुनिश्चित रूप से, उसने कहा Certainly I would not think of doing anything else, कि मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। I would not think of doing anything else, कि मैं कुछ और चीज़ के करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। Okay students, let's say we line. I would not think of doing anything else, सदाव ने कहा कि मैं किसी और चीज़ के करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। Thus agreed, इस तरह से वे सहमत हुए। Together they lifted the man, दोनों ने एक साथ उस आदमी को उठाया, दोनों ने एक साथ जो है उस आदमी को उठाया। He was very light, वह काफ़ी हल्का था, वह आदमी काफ़ी लाइट था, काफ़ी हल्का था। Like a fall, एक फॉल की तरह,
फॉल मीन्स एक पक्षी होता है, एक बर्ड है, और वह आदमी जो एक फॉल की तरह, एक पक्षी की तरह बहुत ही लाइट था, बहुत ही हल्का था, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय से आधा भूखा था। वह आदमी जो है लाइक अ फॉल, एक पक्षी की तरह था, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व, वह पक्षी जो काफी लंबे समय से आधा भूखा था, अंटिल इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, जब तक कि उसके केवल पंख और केवल अस्थि पंजर नहीं बच गए थे। केवल पंख और अस्थि पंजर ही बाकी थे, मानो एक पक्षी की तरह था जिसके केवल फीदर्स बचे थे, इसके केवल पंख बचे थे और स्केलेटन बचा था, केवल अस्थि पंजर था और कुछ नहीं था उसके अंदर, इतना हल्का था वो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके बाजू लटक रही थी, दोनों उठा के ले जा रहे थे, उसके आर्म्स जो लटक रहे थे, हैंग कर रहे थे। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, वह उसे स्टेप्स के वहाँ पर, स्टेप्स से ऊपर लेकर गए, अप टू द स्टेप्स, सीढ़ी के ऊपर लेकर गए, एंड इन टू द साइड डोर, और साइड डोर के वहाँ से लेकर गए, ऑफ द हाउस, घर के घर के दरवाजे के साइड डोर के वहाँ से, स्टेयर्स के वहाँ से लेकर गए। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, इनटू अ पैसेज, दरवाज़ा जो है गलियारे में खुलता था, एक दरवाज़ा जहाँ से सदाव जो उस सदाव और उसकी वाइफ उसे लेकर गए, वह एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एंड डाउन द पैसेज, और गलियारे के वहाँ नीचे, दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वह उस आदमी को जो एक एम्प्टी बेडरूम में, एक खाली बेडरूम में लेकर गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और वह बेडरूम जो था जहाँ पर उस आदमी को ले जाया गया, वह सदाव के पिता का बेडरूम था, और जिस बेडरूम में सदाव को ले जाया गया इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और जिस बेडरूम में ले जाया गया उस एनिमी को, उस वाइट मैन को, पूरे चैप्टर में वाइट मैन से पहचाना जाएगा वो, और जो उस वाइट मैन को जिस बेडरूम में ले जाया गया, वो बेडरूम जो था ऑफ सदाउस फादर, सदाव के पिता का था। एंड सिंस इज दैट इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और सदाव के पिता की मृत्यु के समय से उस बेडरूम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एंड सिंस इज दैट, और उसकी मृत्यु के समय से लेकर के, इट हैडंट बीन यूज्ड, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. They laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने क्या किया, उस आदमी को एक deeply matted floor, एक मोटी सी चटाई के ऊपर लेटा दिया। Deeply matted floor का मतलब होता है मोटी सी चटाई। Everything here had been Japanese to please the old man. और उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े आदमी को प्लीज करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहां पर हर चीज जापानीज थी। किस ओल्ड मैन को? सदाउस फादर, सदाव के पिताजी को। एवरीथिंग हेयर, हर चीज यहाँ पर जो है, हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को प्लीज करने के लिए, बुजुर्ग आदमी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर हर चीज जो है जापानीज थी, मतलब जापान के कस्टम के अनुसार, जापान की परंपरा के अनुसार वहाँ पर हर चीज जो है व्यवस्थित थी। We would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. We would never in his own home. सदाव के पिताजी जो अपने घर में ही, अपने घर में sit on a chair, कुर्सी पर नहीं बैठते थे। We would never in his own home, would never, जो कभी भी अपने घर में sit on a chair, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, और sleep in a foreign bed, और ना ही विदेशी बेड पर निद्रा लेते थे, ना ही सोते थे। बड़ी commonest kind of person थे। Hannah went to the wall cupboards. Hannah दीवार के पास जो कबर्ड्स थी वहाँ पर गई, वॉल कबर्ड्स पे गई, अलमीरा के पास गई, एंड स्लिड बैक अ डोर, और वहाँ से दरवाजे को खोला, कबर्ड के डोर को खोला, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और कबर्ड से निकाला सॉफ्ट क्विल्ट। क्या निकाला? सॉफ्ट क्विल्ट निकाला, कोमल सी कमल, क्विल्ट का मतलब ऐसे रजाई होता है, कोमल सी रजाई निकाली, कोमल सा सॉफ्ट सा क्विल्ट निकाला। ओके, कबर्ड से निकाला सॉफ्ट क्विल्ट। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, और जो क्विल्ट था, जो रजाई थी, जो ब्लैंकेट के फॉर्म में था, रजाई थी, कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, उस पर फ्लावर्ड सिल्क, फूल के सिल्क का जो कपड़ा था, रेशम का कपड़ा था, फ्लावर मतलब फूल का डिजाइन बना हुआ था, उसका जो कवर था, उस क्विल्ट का जो कवर था, उस रजाई का जो कवर था, इसे हम लोग खोल बोलते हैं, वह उस पर फ्लावर्स के डिजाइन थे, सिल्क का कपड़ा था, रेशम का कपड़ा था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो लाइनिंग थी, जो बाउंड्री लाइन थी उस कवर की, उस क्विल्ट की, प्योर वाइट सिल्क की थी, शुद्ध सफेद सिल्क की थी। He is so dirty, she murmured in distress. बड़ी चिंता में उसने murmured किया, बड़बड़ाया, कहा he is so dirty, बड़ा गंदा है ये, बहुत ही गंदा है, he is so dirty. Yes, he had better be washed. कहा he is so dirty, बहुत ही गंदा है। किसने कहा? हाना ने कहा कि he is so dirty, she murmured in distress, बड़ी डिस्ट्रेस में, बड़ी चिंता में murmured किया,
उसने बड़बड़ाया कि बहुत गंदा है ये। यस ही हैड बेटर बी वॉश, कि अच्छा होगा इसे साफ कर लिया जाए पहले। साफ का मतलब इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम, तभी बेस्ट रहेगा। इसे इसका कुछ इलाज करना कि यस ही हैड बेटर बी वॉश, कि अच्छा होगा इसे वॉश कर लें। सदाव एग्रीड, सदाव इस बात पर सहमत हुआ। इफ़ यू फेल वॉच इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। If you will fetch water, if you will fetch hot water, I will wash him. अगर तुम hot water ले आओ, fetch का मतलब bring लेकर आना, अगर तुम hot water ले आओ तो मैं इसे wash कर दूंगा। कहा if you will fetch hot water, अगर तुम hot water ले आओ, fetch लेकर आना, I will wash him, मैं इसे wash कर दूंगा। I cannot bear for you to touch him. मैं इस बात को सहन नहीं कर सकती कि तुम आप इसे छुओ। I cannot bear him. I cannot bear for you to touch him. मैं ये सहन नहीं कर सकती कि you आप इसे टच करें। She said कहा we shall have to tell the servants he is here. हम नौकरों को बोल देंगे यहाँ पर है ये, वो कर देंगे सारा काम। I cannot bear for you to touch him. मैं सहन नहीं कर सकती कि आप इसे छुएं। She said we shall have to tell the servants he is here. हम सर्वेंट से कह देंगे कि यहाँ पर है वो। आई विल टेल यूमी, यूमी सर्वेंट है, ओके। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं यूमी से बोल दूंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वे फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वह उसे वॉश कर सकती है। यूमी कैन वॉश हिम, यूमी उसे वॉश कर सकती है। सदाव कंसिडर अ मूवमेंट, सदाव ने एक क्षण सोचा इसके बारे में कि क्या कह रही है उसकी पत्नी हाना इस सिचुएशन के बारे में, वॉश करने के बारे में। सदाव कंसीडर्ड अ मूवमेंट, सदाव ने एक मूवमेंट सोचा। लेट इट बी सो, कि चलो ऐसा ही होने दो। ही एग्रीड, वह सहमत हुआ। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी से बोल दो, मैं बाकी उसे बोल दूंगा। सर्वेंट्स हैं घर में, इसका मतलब ही बोला जा रहा है यहाँ पे। यू टेल यूमी, तुम यूमी से बोल दो, यूमी से बोल दो, मेड सर्वेंट है यूमी यहाँ पे, यूमी से बोल दो। एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं बाकी उसे बोल देता हूँ। But the utter pallor of the man unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. But the utter pallor का मतलब होता है गहरा पीला रंग, ओके। The man unconscious का मतलब उस आदमी का unconscious face, उस आदमी का unconscious एक अचेतन जो चेहरा था। Moved him first to stoop and feel his pulse, और उस आदमी के अचेतन चेहरे के गहरे पीले रंग ने moved him first, पहले उसे मजबूर किया, उसे विचलित किया टू स्टूप, कि वह झुके, और वह झुका। एंड फील हिज पल्स, और उसकी पल्स को, उसके नब्ज को महसूस किया। और अनकॉन्शियस स्टेट उसका चेहरा था, बेहोश सा चेहरा था, मूव नहीं कर रहा था। तो लगा कि मैं इसकी पल्स को चेक करता हूँ। उसने किया, उसकी पल्स को चेक किया। इट वॉज फेंट, पल्स जो काफ़ी फेंट थी, मतलब मध्यम चल रही थी। एंड इट वॉज देयर, लेकिन वह वहाँ पर थी, ओके। पल्स चेक किया, झुक करके पल्स चेक किया, पल्स वहाँ पर फेंट थी, पल्स फेंट थी, बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन वो थी। इट शोज दैट he was alive, जीवित था, okay. Next he put his hand against, it was faint, it stand for pulse, pulse faint थी, okay, but it was there, लेकिन वहाँ पर थी, means that चल रही थी, it means that he was alive. He put his hand against the man's cold breast, उसने अपना हाथ, सदाव ने अपने हाथ को उस आदमी की ठंडी छाती पर रखा। The heart too was yet alive, the heart too was yet alive, और दिल जो था वह भी अभी alive था, दिल भी था, जीवित था, okay, पंपिंग कर रहा था, दिल जो है धड़क रहा था। The next line, he will die unless he is operated on. सदाव said, सदाव ने कहा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह मर जाएगा, तो उसका देहांत हो जाएगा। he will die, वह मर जाएगा, वह नहीं रहेगा। unless he is operated on, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। considering का मतलब सोच विचार करना, विचार करते हुए। the question is whether he will not die anyway, सवाल यहाँ पर यह है किसी भी तरह से मरना नहीं चाहिए। और विचार करते हुए, कंसिडर करते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, सवाल यह किसी भी तरह से मरना नहीं चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फेयर, हाना जो है भय के मारे चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करना, इसे बचाने की कोशिश मत करना। व्हाट इफ ही शुड लीव, जरा सोचिए क्या होगा अगर ये जिंदा हो जाता है तो, अगर ये जीवित हो जाता है तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाई, सदाव ने जवाब दिया अगर ये मर जाता है तो क्या होगा, अगर ये मर जाता है तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, अगर ये मर जाता है तो क्या, सदाव ने जवाब दिया। बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, ओके, ही हैड अ काइंड ऑफ इमोशन टू सेव someone's life because his profession could not allow this kind of thing at all. Okay students, it's all about today. The next we'll take in the next class. Thank you and have a nice day.